सम नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। यानी एक सिलेंड्रिकल वेसल है, अगर उसके में इनर कर्व सरफेस एरिया पे हम पेंट करते हैं और जो कि 10 मीटर डीप है तो टोटल कॉस्ट ₹2200 आती है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वेयर देन फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल। यानी अगर जो कॉस्ट है वो पर मीटर स्क्वायर कितनी है ₹20, तो हमें इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो हमें गिवन है वह कितनी है ₹2200 और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है ₹20। तो यहाँ से मैं एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे ₹20 लगते हैं और टोटल कितने लगे ₹2200। तो कैसे निकलेगा, डिवाइड करके, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी थी 2200 और यहाँ पर कैंसिल हुआ तो कितनी आ गई 110। यानी जो इनर कर्व सरफेस एरिया था वो कितना था स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 110 मीटर स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा है स्टूडेंट्स कि रेडियस ऑफ बेस क्या होगी, क्योंकि हमें क्या गिवन है हाइट इज 10 मीटर, डीप बताया ना, डीप मतलब उसकी डेप्थ गहराई, तो गहराई क्या होती है हाइट होती है। तो यहाँ पर जो इनर कर्व सरफेस एरिया वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका 2πRH और वो कितना गिवन है 110। तो यहाँ से मैंने पाई को लिया 22/7, रेडियस मुझे फाइंड आउट करनी है और हाइट कितनी होती है 10। ठीक है, कितनी है 10, तो यहाँ पर 110/7, 2 × 22 × 10, 0 से 0 कैंसिल, 11/2, तो इट विल बी रेडियस 7/4 मीटर। तो यहाँ से रेडियस हमने क्या निकाली है 7/4 मीटर। अब थर्ड पार्ट में बोला है स्टूडेंट्स इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करो। तो वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h। तो 22/7, रेडियस अभी हमने फाइंड आउट किया 7/4 एंड हाइट इज 10, तो कैंसिल हो गया, 2 को किया यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पे किया 5 आ गया। तो यहाँ से जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आया 385/4 मीटर क्यूब। तो इसे जब करेंगे सोल्व तो 96.25 मीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बट उसने यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछा कैपेसिटी, तो सिलेंडर की कैपेसिटी क्या होती है लीटर में होगी। तो लीटर में कैसे चेंज करेंगे इसे, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब इधर भी क्यूब हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 1 किलो लीटर किसके इक्वल होता है 1000 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000, सॉरी इसका हमने फाइंड आउट करना है 96.25 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 96.25 किलो लीटर, क्योंकि किसके इक्वल होगा 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो इट विल बी 96.25 किलो लीटर। तो इसकी जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगी वो क्या होगी किलो लीटर। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 6। सम नंबर 6 में वो रखे द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। यानी एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी कैपेसिटी दी हुई है 15.4 लीटर। तो हम इसे लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल दैट इज 15.4 लीटर। ठीक है, और इसकी हाइट भी हमें गिवन है, हाइट इज 1 मीटर। तो यहाँ पर कैपेसिटी लीटर में है तो मुझे इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, अब 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, तो मैं इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करूँगी। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये आ गया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10 लाख मीटर क्यूब। तो यहाँ पर मैं इसको
10 लाख से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो इस वाला डेसिमल वाला है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से ये 1 0 कट होगी, 2 0 कट होगी, तो अब ये क्या हो जाएगा 154 10,000, यानी ये क्या आ जाएगी इसकी मीटर क्यूब वॉल्यूम। ये अब हो जाएगी इसकी वॉल्यूम, हमने मीटर में ले लिया है तो ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। पहले मैंने इस लीटर को किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसको मीटर में चेंज करने के लिए मैंने 10 लाख से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइट भी दी हुई है। अब मुझे यहाँ पे बताना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट लगी होगी। अब अगर मेटल शीट लगी होगी तो इसका मतलब मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, रेडियस। अब रेडियस मेरे पास नहीं है, तो रेडियस मैं कहाँ से फाइंड आउट करूँगी, वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम मुझे गिवन है, तो मैं यहाँ से रेडियस निकाल लूँगी। हाइट भी मुझे गिवन है, तो रेडियस इज इक्वल टू 1/54 10,000 इंटू 1 इंटू 7/22, तो यहाँ से हुआ ये 7 आ गया, तो कितना आया r² इज इक्वल टू 7 इंटू 7 बाय में, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 7 इंटू 7 100 इंटू 100, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 7/100, तो रेडियस हमारी कितनी आई 7/100 मीटर। अब हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल वेसल है वो क्लोज्ड है और उसको बनाने के लिए मेटल शीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, तो उसके लिए हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr r प्लस h, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस अभी हमने फाइंड आउट किया 7/100, और हाइट है 1, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया 44/100, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज 107/100, तो इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 4708 पाई में 10000, तो इट विल बी 0.4708 मीटर स्क्वायर, यानी जो मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी 0.4708 मीटर स्क्वायर, यानी क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सम नंबर 7, दिस इज आवर लास्ट सेकंड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस सम में कह रहा है स्टूडेंट, एक लीड पेंसिल है कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट, यानी एक लीड पेंसिल है जिसके अंदर एक तो सिलेंडर बना हुआ है वुड का, और इसके अंदर ग्रेफाइट का एक सिलेंडर है इन द इंटीरियर, यानी अंदर की साइड। जो पेंसिल का डायमीटर है वो 7 mm है और ग्रेफाइट का डायमीटर है वो 1 mm है। तो इफ द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, यानी पूरी जो पेंसिल है वो 14 सेंटीमीटर की हाइट है उसकी, तो वॉल्यूम बतानी है वुड की भी और ग्रेफाइट की भी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेंसिल देखी होगी, इस तरह से होती है पेंसिल, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो इसका पार्ट है ना, ये तो इसका वुड वाला एरिया है, ठीक है, इस तरह से ये वुड वाला एरिया है इसका, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेफाइट है इसके बीच में, ये ग्रेफाइट है और ये वुड है। तो यहाँ पर वुड का भी इनर मतलब डायमीटर दिया हुआ है पेंसिल का, यानी पूरी पेंसिल का डायमीटर दिया हुआ है 7 mm, और जो ग्रेफाइट वाला पार्ट है अंदर से ग्रेफाइट वाला सिलेंडर है उसका डायमीटर दिया हुआ है 1 mm, ठीक है। तो उसने बोला हुआ है, और लेंथ इसकी पूरी कितनी है 14 सेंटीमीटर, पूरी 14 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो उसने बोला यहाँ पर वुड का भी वॉल्यूम निकालो कि वुड कितनी है, और ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम निकालो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ग्रेफाइट से, तो फिर हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर ग्रेफाइट सिलेंडर। ग्रेफाइट सिलेंडर में स्टूडेंट्स हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज 1 mm, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि जो 10 mm होता है वो किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 mm, ठीक है। यानी अगर उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमें इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन गया सेंटीमीटर में,
ये सेंटीमीटर में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम इसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे, डिवाइडेड बाय 2। तो यानी रेडियस होगी ग्रेफाइट की 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या निकालनी है, इसकी लेंथ ऑलरेडी गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो इट विल बी पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई 22/7, रेडियस अभी हमने फाइंड आउट किया 1/20 एंड हाइट इज 14। तो 7 2 को किया 10 से, यहाँ पर 11, यहाँ भी किया 10 से, तो इट विल बी 11/100 सेंटीमीटर क्यूब विच मीन्स 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सिर्फ ग्रेफाइट की वॉल्यूम आई है। अब हम पेंसिल की निकालेंगे। फॉर पेंसिल की वॉल्यूम कितनी होगी, तो पेंसिल का जो डायमीटर था वो कितना था स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज 7 mm। तो सबसे पहले इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो इट विल बी 7/10 सेंटीमीटर। देन हम इसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो 7/10 इंटू 2, तो इट विल बी 7/20 सेंटीमीटर। हाइट सेम रहेगी, जो लेंथ थी 14 सेंटीमीटर। अब हम इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वेयर एच मीन्स 22/7, रेडियस 7/20, 7/20, हाइट इज 14। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को किया यहाँ 1 10, तो यहाँ आ गया 7, फिर यहाँ पे किया 11, यहाँ पे भी आ गया 10। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब उसने यहाँ पे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। अब वुड कितनी है, तो अगर मैं इस पूरे पेंसिल के एरिया में से जो पेंसिल की वॉल्यूम है, इस पूरे पेंसिल की वॉल्यूम में से मैं ग्रेफाइट की वॉल्यूम माइनस कर दूँ, तो ये बची हुई क्या होगी, वुड का पोर्शन होगा ना। ये बचा हुआ क्या होगा, वुड का पोर्शन होगा। कैसे, अगर मैं पूरे पेंसिल की वॉल्यूम में से ग्रेफाइट की वॉल्यूम को माइनस कर देती हूँ। तो हम ऐसे ही करते हैं, हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। It will be volume of pencil is 5.39 centimeter cube and volume of graphite is 0.11 centimeter cube। तो जब इसे माइनस करेंगे तो it will be 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स जो वॉल्यूम की वुड की वॉल्यूम आई है वो क्या है, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, सम नंबर 8। एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, ठीक है, गिवन सूप डेली, उसे डेली सूप दिया जाता है एक सिलेंड्रिकल बाउल में, ठीक है। एक बाउल है जो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसका डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अगर उस बाउल में 4 सेंटीमीटर की हाइट तक सूप को फिल किया जाता है, तो हाउ मच सूप, यानी हॉस्पिटल में कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर डेली 250 पेशेंट्स को प्रोवाइड करना है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सिलेंड्रिकल बाउल है, तो सिलेंड्रिकल बाउल का डायमीटर लिख लेते हैं सबसे पहले। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल which is 7 centimeter, so radius will be 7/2 centimeter and height of cylindrical bowl is 4 centimeter। तो सबसे पहले मुझे 1 बाउल की वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंड्रिकल बाउल, पाई आर स्क्वेयर एच, तो 22/7, 7/2, हाइट इज 4, 2 11 2, तो इट विल बी 154 सेंटीमीटर क्यूब। बट ये कितने पेशेंट्स को देना है स्टूडेंट्स, 250 पेशेंट्स को। तो वॉल्यूम ऑफ सूप इन 250 बाउल्स, तो 250 बाउल्स में कितना होगा, 1 बाउल में 154 था, तो 250 बाउल्स में कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट इज़ 38500 सेंटीमीटर क्यूब। बट स्टूडेंट्स हमें जो सूप है वो किस में निकालना है, लिक्विड को हम लीटर में मेजर करते हैं, तो हमें इसको लीटर में निकालना होगा। तो लीटर में कैसे निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000
लीटर। तो हम इसको यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 38.5 लीटर। इट मीन्स 250 पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल्स को डेली 38 लीटर 500 मिलीलीटर जो सूप है वो डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी वो 250 पेशेंट्स को डेली इतना सूप प्रोवाइड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.6 जो कि किस पे बेस्ड थी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे, जो बहुत ही इजी था। ठीक है, तो हमने ये कवर की है। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सबसे पहले हम उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।